जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रेजेंट टाइम पर ट्रिपल सी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले आज जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है उन्हें अभय एक्सेल कंप्यूटर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हो और सभी लोग एस ग्रेड से ट्रिपल सी का एग्जाम टॉप करिए। दोस्तों, अगर आपके पास समय है तो ट्रिपल सी एग्जाम से पहले अभय एक्सेल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को आप जरूर देख लीजिएगा और लगातार आप सभी के एग्जाम में आपको सफल बनाने में वो वीडियो सफल रहा है तो उसे आप जरूर देखिएगा। प्रेजेंट टाइम में एग्जाम में उससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे आ रहे हैं और जिन्हें भी पीडीएफ की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दी गई है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। एग्जाम को ध्यानपूर्वक आपको देना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ही आपको आंसर देना है। पर्याप्त समय आपके पास रहता है, इसीलिए जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन है आपका, एम कवच क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऐप, ई गवर्नेंस सर्विस या डिजिटल पेमेंट ऐप? इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब यहां पर बात की गई है एम कवच के बारे में। तो एम कवच क्या है? यह आपका एक मोबाइल ऐप है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ एसएसएल। एसएसएल का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योर सॉकेट्स लेयर, सॉकेट्स सिक्योर लेयर, सिक्योरिटी सॉकेट्स लेयर या इनमें से कोई नहीं। जब आप किसी भी वेबसाइट में एंटर करते हैं तो आप कॉर्नर पर देखें तो वहां पर एक लॉक का सिंबल आता है जो ये बताता है कि वेबसाइट सिक्योर है। अगर वो लॉक का सिंबल आपको नहीं मिलता है तो इसका मतलब है कि वेबसाइट वो सिक्योर नहीं है। जैसे आप विजिट करेंगे www.abhayexcel.com को तो वहां पर आप देखेंगे कॉर्नर पे आपको ये लॉक का सिंबल मिलेगा। मीन्स वेबसाइट आपकी सिक्योर है, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके लिए एसएसएल सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, वो इंस्टॉल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, सिक्योर सॉकेट्स लेयर। अब नेक्स्ट, Alt प्लस शिफ्ट प्लस राइट इस शॉर्टकट की ऑफ विच? मीन्स Alt प्लस शिफ्ट प्लस राइट का उपयोग हम किस कार्य के लिए करते हैं, अर्थात यह किस चीज की शॉर्टकट की है? डिमोट, प्रमोट, अप एंड डाउन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए विद प्रैक्टिकल आपको लिब्रे ऑफिस में दिखाते हैं कि हम Alt प्लस शिफ्ट प्लस राइट का उपयोग क्यों करते हैं। बच्चों, आप सभी उपयोग करते हैं लिस्ट का, जैसे कि आपने नंबर लिस्ट, बुलेट लिस्ट का उपयोग किया होगा। वैसे ही आपका डिमोट और प्रमोट का ऑप्शन भी मिलता है। जब आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ओपन करते हैं तो ऐसा लेआउट आपको मिल जाता है। यहाँ पर यहाँ पे आपको जाना है फॉर्मेट पे, और फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ पर जब आप जाएंगे लिस्ट में तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे डिमोट के लिए Alt प्लस शिफ्ट प्लस राइट का उपयोग करते हैं, प्रमोट के लिए Alt प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट का उपयोग करते हैं। ऐसे ही मूव डाउन के लिए Alt प्लस शिफ्ट प्लस डाउन का, और मूव अप के लिए Alt प्लस शिफ्ट प्लस अप का उपयोग किया जाता है। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से काफी सारे क्वेश्चन पूछ आते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है क्या? एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि प्रेजेंटेशन को लिब्रे ऑफिस में किस नाम से जानते हैं? तो इम्प्रेस के नाम से जानते हैं। डॉक्यूमेंट फॉर्मेट को राइटर कहते हैं, स्प्रेडशीट को कैल्क कहते हैं और प्रेजेंटेशन को इम्प्रेस कहते हैं। ठीक है, जब आप ओपन करते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस तो यहां पर ये लेआउट आपको मिल जाता है। यहां पर आप जो भी टाइटल ऐड करना चाहते हैं वो टाइटल आप यहां पर ऐड कर सकते हो। जैसे यहां पर हमने अभय एक्सेल कंप्यूटर कर दिया तो यहां पर आप ऐड कर सकते हो। मैंने पूरे लिब्रे ऑफिस की कंप्लीट क्लास कराई है प्रैक्टिकल के रूप में, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप देख सकते हैं लिब्रे ऑफिस को। अब यहां पर हमारा जो क्वेश्चन था कि Alt प्लस शिफ्ट प्लस राइट का क्या उपयोग है, तो डिमोट के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट,
टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? F1, F2, F3, F4। ट्रिपल सी एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि रिपीट काफ़ी ज़्यादा होते हैं और कभी कभी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं जिसको देखने के बाद बस ये लगता है कि यार पता नहीं कहाँ से मेरे एग्जाम में ही इसको आना था। मीन्स काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चंस हो जाते हैं और तब भी कभी कभी हो जाता है और कभी कभी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं। इसीलिए क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। सिंपल है फिर भी और टफ है फिर भी, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन बहुत बार गलत हो जाते हैं क्योंकि हम जल्दबाजी कर जाते हैं। यहां पर बात हुई है टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन सेकेंड F2। F2 के माध्यम से हम टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं। यहां पर देखिए इंप्रेस ओपन है, टेक्स्ट बॉक्स के लिए आप इंसर्ट पे जाओगे, यहां पर टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके आप टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हो और इसके अंदर में जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो। अब देखिए यहीं से क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन किस मीनू में मिलता है, तो ये आपको इंसर्ट मीनू के अंतर्गत मिल जाता है। अब जस्ट नीचे देखिए कमेंट का भी ऑप्शन है, तो इसकी शॉर्टकट की भी आप नोट कर लीजिए। Ctrl+Alt+C होती है और हाइपरलिंक की Ctrl+K होती है। कई बार एग्जाम में पूछता है कि राइटर में कमेंट की क्या है, तो Ctrl+Alt+C, कैल्क में क्या है तो वहां पर भी Ctrl+Alt+C और इम्प्रेस में भी वही होती है। इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि कई सारी शॉर्टकट की ऐसी भी हैं जिसका राइटर में कुछ और उपयोग है, इम्प्रेस में कुछ और है और कैल्क में कुछ और है। इसीलिए कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं लानी है। अब नेक्स्ट IIoT स्टैंड फॉर। बच्चों IIoT काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। IoT का नाम आपने सुना होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है और वहीं से आपका IIoT बना है जिसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट इक्वल सम A, B, C का मान क्या होगा जहां पर A, B, C की वैल्यू 2, 3 और 5 है। एग्जाम में फार्मूले से पर डे 1-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसीलिए एग्जाम से पहले आप फार्मूला कैप्सूल का वो वीडियो जरूर देखिएगा। एक्सप्लेन करके मैंने सारे फार्मूले समझाए हैं, सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पर फार्मूला कैप्सूल बाय अभेक्सर कंप्यूटर, आपको मिल जाएगा। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि सम फार्मूले का काम क्या है, तो ये जोड़ने का काम करता है। तो देखिए 2, 3 और 5 तीनों को ऐड करोगे, 2 + 3 5, 5 + 5 10, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड 10। अब नेक्स्ट पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? विच इज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर? यूनिवैक, ABC, IBM 205 या इंटेल 4004? अब यहां पर पूछा गया है कि माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, तो इंटेल 4004 पहला माइक्रो प्रोसेसर है जिसका निर्माण इंटेल नामक कंपनी ने किया था। अब क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि पहला माइक्रो प्रोसेसर किस कंपनी द्वारा डेवलप किया गया, तो इंटेल नामक कंपनी द्वारा किया गया था। अब नेक्स्ट इंटरनेट पर एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर घूमने को क्या कहते हैं? अब घूमने का मतलब ये नहीं कि हम आनंद लेने जाएंगे और घूमेंगे, टहलेंगे, ऐश करेंगे, ऐसा नहीं है। घूमने का मतलब हो गया कि जब आप एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट को सर्व करते हो, मीन्स आपको कुछ भी खोजना है और आप एक वेबसाइट फिर दूसरी वेबसाइट तीसरी वेबसाइट विजिट कर रहे हो या उसके कंटेंट्स पर आप क्लिक करके आप नेक्स्ट पेज पर जाके विजिट कर रहे हो, तो इंटरनेट की भाषा में इसको हम सर्फिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्फिंग बोलते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हाइपरलिंक शॉर्टकट की लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि हाइपरलिंक की शॉर्टकट की राइटर में क्या है, कैल्क में क्या है या फिर इम्प्रेस में क्या है? Ctrl+K, Ctrl+G, Ctrl+Shift+K या Ctrl+I+K। तो हाइपरलिंक का मतलब ये होता है कि एक फाइल से दूसरी फाइल को लिंक करना या लिंक करने के लिए हम हाइपरलिंक का उपयोग करते हैं। तो इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+K। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट डिफॉल्ट एक्सटेंशंस ऑफ लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट प्रोग्राम। लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट प्रोग्राम का बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? .odt, .ods, .odp, .odm। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर?
तो बाय डिफॉल्ट लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट का जो एक्सटेंशन है वो होता है .ods। देखिए तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तीनों आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में राइटर, कैल्क और इम्प्रेस तीनों पूछता है। तो जब आपसे पूछेगा राइटर का, तो राइटर का होता है .odt, कैल्क का होता है .ods और इम्प्रेस का होता है .odp। ठीक है, देखिए प्रेजेंटेशन में P तो .odp, स्प्रेडशीट में S तो .ods, डॉक्यूमेंट में T तो .odt, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। अब नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ उमंग ऐप। उमंग ऐप का फुल फॉर्म क्या है? यहां पर मैंने ऑप्शन नहीं लिखा क्योंकि टाइम की कमी थी, जैसे क्वेश्चन आया था वैसे यहां पर मैंने नोट डाउन कर दिया है। और जब आंसर हमें पता होता है तो ऑप्शन की कोई जरूरत हमें नहीं पड़ती। बहुत सारे बच्चे डिमांड करेंगे कि सर ऑप्शन, तो देखिए आंसर पता है तो हमें ऑप्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम में ऑप्शन भी रहेगा, चिंता मत कीजिएगा। यहां पर उमंग का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो उमंग का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, यहां पर नोट डाउन भी कर देते हैं। द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उमंग इज यूज्ड इन विच फील्ड। अब यहां पर फील्ड्स भी दी गई रही होंगी एग्जाम में, यहां पर हमने ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है क्योंकि ऑप्शन हमें मिला भी नहीं था इसमें। तो उमंग ऐप इज यूज्ड इन विच फील्ड, उमंग ऐप का उपयोग हम किस फील्ड में करते हैं? तो इसका उपयोग हम ई गवर्नेंस में करते हैं। कहां पर? ई गवर्नेंस में करते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ई गवर्नेंस का मतलब है कि जो भी आपको सरकार की सुविधाएं ऑनलाइन में मिलती हैं वो ई गवर्नेंस के अंतर्गत आता है। जैसे प्रेजेंट टाइम पर आप राशन कार्ड ऑनलाइन करते हो, आप आय, जाति, निवास, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारे वर्क आप ऑनलाइन कर पाते हो, ये सारी सुविधाएं आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं। कोई भी पेंशन योजना है या गवर्नमेंट की कोई योजना आती है तो आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप उसका उपयोग कर पाते हैं। वो क्या है? आपका ई गवर्नेंस से ही होता है। अब नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड माउस, माउस का आविष्कार किसने किया? माउस कंप्यूटर आप सभी जानते हैं इनपुट डिवाइस है, माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है और इसका आविष्कार किया था डॉक्टर डगलस एंजेलबर्ट ने। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। लगभग 1963 से 1964 के बीच में माउस का आविष्कार हुआ था डगलस एंजेलबर्ट के द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंटिंग डिवाइस है जिसमें दो बटन लेफ्ट और राइट होती है और बीच में एक स्क्रॉल बार भी होता है, जिसकी लेफ्ट बटन को प्राइमरी बटन और राइट बटन को सेकेंडरी बटन के नाम से जानते हैं। ट्रिपल सी में क्वेश्चन में पूछ लेता है कि माउस की लेफ्ट बटन को क्या कहते हैं, तो प्राइमरी बटन कहते हैं, और राइट को क्या बोलते हैं, तो सेकेंडरी बटन बोलते हैं। अब नेक्स्ट, शॉर्टकट की फॉर सेव ऑप्शन, सेव के लिए हम किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो कोई भी फाइल सेव करना हो तो सेव करने के लिए हम Ctrl+S का ही उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, स्लाइड सॉर्टर इज प्रेजेंट इन विच मेनू, स्लाइड सॉर्टर का ऑप्शन किस मेनू में प्रेजेंट होता है? तो ये क्वेश्चन आपका इम्प्रेस से है। आइए यहां पर आपको हम दिखाते हैं, जूम कर लेते हैं। अब यहां पर जब आप जाओगे व्यू में, तो व्यू में देखिए आपको स्लाइड सॉर्टर का ऑप्शन मिल जाता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन कौन से व्यू होते हैं या कौन सा व्यू नहीं होता है। तो यहां पर देखिए नॉर्मल, आउटलाइन, नोट्स, स्लाइड सॉर्टर, मास्टर स्लाइड, मास्टर नोट, मास्टर हैंगआउट, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ पर देखें मुख्यतः नॉर्मल, आउटलाइन, नोट्स और स्लाइड सॉर्टर ये व्यूज दिए गए हैं, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। अगर इसके अदर में कोई नाम देता है तो इसका मतलब वो आपका उसका व्यू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा था कि स्लाइड सॉर्टर किस मीनू में है, तो व्यू मीनू के अंतर्गत होता है। अब नेक्स्ट, टोटल मीनू इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कुल कितनी मीनू होती हैं? 10, 11, 12 या फिर 13? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहां पर देखिए इम्प्रेस ओपन है, अगर आप काउंट करना चाहें तो फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्लाइड, स्लाइड शो, टूल्स, विंडो और हेल्प,
ये टोटल कितनी मीनू हुई, काउंटिंग किया आपने, फाइल एडिट व्यू, इंसर्ट फॉर्मेट स्लाइड, स्लाइड शो टूल्स विंडो और हेल्प, मीन्स टोटल 10 मीनू आपकी होती है किसमें, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। अब नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ VLSI। VLSI का फुल फॉर्म क्या है? CCC एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आता है कि भाई 4th जनरेशन में किसका उपयोग हुआ, तो VLSI का प्रयोग चौथी पीढ़ी में किया गया था। यहां पर बात हुई है VLSI की, तो VLSI का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, नोट कर लीजिएगा। इसका उपयोग कब हुआ, तो 4th जनरेशन में हुआ था। ऐसे ही 5th जनरेशन में AI का उपयोग हुआ था। किसका, AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसा कार्य है मशीनों को बुद्धिमान बनाना। अब नेक्स्ट, डिजिट इन IFSC कोड। IFSC कोड में कितने डिजिट होते हैं, 10, 11, 15 या फिर 16? सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, 11 होते हैं। कैसे होते हैं, जैसे यहां पर देखिए हम अपने एरिया का PNB का लिख देते हैं PUNB 0, 4, 1, 2, 3 टाइम्स 0। काउंटिंग करें आप यहां पर, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, तो टोटल 11 डिजिट होते हैं, जिसमें 4 आपके अल्फाबेट हैं और 7 आपके नंबर्स हैं। अब यहां पर देखिए अभिषेक सोलंकी जी ने सेंड किया था, इन्होंने लिखा है कि सर आज मेरा एग्जाम था, आपकी महामैराथन से 75 क्वेश्चंस आए थे। अब यहां पर इनका क्वेश्चन था कि IMEI का फुल फॉर्म क्या है, UPI का फुल फॉर्म क्या है। इनके एग्जाम में भी उमंग का फुल फॉर्म पूछा गया था, मैंने आपको बताया ही। उमंग का फुल फॉर्म द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। UPI का फुल फॉर्म क्या होता है, आप सभी कमेंट करके बताइए। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऐसे यहां पर देखिए कैल्क में मैक्सिमम जूम 90 होती है, ट्रू या फॉल्स, ये क्वेश्चन में इनके एग्जाम में आया था, तो ये आपका बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि कैल्क में मैक्सिमम जूम कितना होता है बच्चों, तो 400 होता है ना 400। अब उसके बाद यहां पर पूछा गया है कि मॉडम इंटरनेट के लिए उपयोग किया जाता है, मीन्स इंटरनेट का उपयोग करने के लिए मॉडम का उपयोग करते हैं। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको समझाया था कि मॉडम क्या होता है, इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो बिल्कुल सही है, मॉडम का उपयोग हम इंटरनेट की सुविधा के लिए करते हैं। नेक्स्ट है कट पेस्ट के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, तो कट और पेस्ट, देखो कट करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, देन आप कट के ऑप्शन पे जाएंगे या Ctrl+X करेंगे। बिना कट किए हुए आप कुछ भी, बिना सेलेक्ट किए हुए आप किसी भी टेक्स्ट को कट या कॉपी नहीं कर सकते। अब उसके बाद ऐसे ही दिया था कि कैल्क में D और F को सेलेक्ट करके डिलीट करो तो क्या E भी डिलीट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अब यहां पर देखिए विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं। जैसे यहां पे हम न्यू पे जाते हैं, स्प्रेडशीट पर क्लिक कर देते हैं। अब यहां पर हम कुछ लिख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन आपको ना हो। यहां पर हमने लिख दिया एक्सेल, यहां पर हमने लिख दिया कंप्यूटर, यहां पर हमने लिख दिया ज्वाइन नाउ, ठीक है, देख रहे हैं ना। अब इसको हमने सेलेक्ट किया और ये भी सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल साथ में हम माइनस करते हैं, तो यहां पर कहा है कि डिलीट इंटायर रो और डिलीट इंटायर कॉलम। तो ये हमारे कॉलम है, तो हमें डिलीट इंटायर कॉलम पे क्लिक करना है और ओके कर देंगे। तो देखिए हमारा वो डिलीट हो गया, लेकिन ई में जो लिखा था वो डिलीट नहीं हुआ है, आपका वो सेल क्या हो गया, आगे आ गया, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन था कि भाई क्या डिलीट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, वो डिलीट नहीं हुआ। तो नेक्स्ट इनका था कि FB एक सर्च इंजन है, ट्रू या फॉल्स। तो आप सभी जानते हैं कि फेसबुक क्या है, एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, ना कि किसी प्रकार का सर्च इंजन, तो आपका फॉल्स हो जाएगा। अगर ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये परिवार आपका है, तो इसको सजाना और संवारना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।